नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। आइए दिन भर का बुलेटिन देखने से पहले डाल लेते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। पंचायत ग्रामीण विकास कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का 9वें दिन भी धरना जारी। मीडिया की सुर्खियों में आई वरिष्ठ साहित्यकार संध्या गीता ठाकुर, मिलने पहुंचे राहुल सिंह की मदद की बात। पति पत्नी के तलाक होते होते बची, अधिवक्ताओं की मदद से हुई सुलह। हटा में सूने घर को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी सहित ले उड़े एलसीडी। तो ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। पूरे प्रदेश में ग्रामीण पंचायत विकास संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सारे प्रदेश में कर्मचारी धरने पर आमादा हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो चुके हैं। जो पहले अलग अलग आंदोलन होते थे, अब एक पंडाल के नीचे आंदोलन चल रहा है। आज 9वां दिन है। दमोह जिले के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में धरना प्रदर्शन का दौर आज भी जारी रहा और जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। नहीं चलेगी शासन तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी उनका बस चले तो आपसे स्कूल की पढ़ाई भी करवा दे, उनका बस चले तो साहब पटवारी जी का राजस्व का काम करवा दे, जमीन न पवा दे। ऐसा नहीं हो सकता, ये अन्याय है। आप सिर्फ कोई भी योजना जो है वो अगर क्रियान्वयन की जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र से ही इसको क्रियान्वयन किया जाता है और क्रियान्वयन करने का एक सशक्त माध्यम हमारी पंचायत होती है। और पंचायत में दो धुर, जिसको हम कहें, एक हमारे सचिव साथी, दूसरा रोजगार सहायक, ये वो दो पहिए हैं जो पंचायत को लगातार विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। उनका प्रयास भी आज ऐसा है कि हमारे मध्य प्रदेश शासन ने कई अवार्ड भी राष्ट्रीय स्तर पर जीते हैं। हम कई सालों तक, कई वर्षों तक हम मनरेगा में टॉप पर रहे हैं। कि देखा है कि पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं और आज जिस तरीके से 17 संगठनों ने एक होकर सड़कों पर आकर शासन प्रशासन के नुमाइंदों के सामने अपनी बात रखी है, लेकिन इनकी बात कितनी मानी जाएगी हम ये खुद पूछेंगे इनसे। हमारे साथ अध्यक्ष पुष्पन जी से अभी आंदोलन करते थे, कोई एक विभाग ने किया तो उस विभाग का काम दूसरे विभाग से ले लेते थे। इस बार क्या कुछ रणनीति के तहत ये काम किया था कि सारे लोग एक साथ आएंगे? जी बिल्कुल सही आपने कहा। सरकार हमेशा जब भी हम हड़ताल को एक योजना के लोग या एक विभाग के लोग बैठते थे तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था कर देती थी, लेकिन इसी बात की हमने रणनीति बनाई और हमारे जो 17 संगठन है पूरे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के, सब एक साथ लामबंद हुए और सारे विभागों के सारे लोगों की हमने 2-2, 4-4 मांगे रखी हैं और हमारी मांगे उनको माननी ही पड़ेंगी। एक वक्त याद आता है दिग्विजय सरकार का, शायद आपको भी याद होगा, जब शिक्षा कर्मियों ने आंदोलन किया था। जी। उसका खामियाजा उस समय दिग्विजय सरकार को, कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। बिल्कुल। क्या लगता है, रिपीट हो जाएगा ये? बिल्कुल रिपीट हो जाएगा, नहीं हो सकता है, 100% हो सकता है। बोलता हूँ हमारा आंदोलन आज स्लो चल रहा है, कल से ये तीव्रता पकड़ेगा और आक्रोश पकड़ेगा। सुना आपने कितनी बेबाकी से कहा है 2 शब्दों में कि अब ये आखिरी पड़ाव है, सरकार के लिए भी अब करो या मरो जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन सरकार के गले की फांस बन जाए। इम्तियाज चिश्ती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दमोह जिले में एक वरिष्ठ साहित्यकार गुमनामी के अंधेरे में जीवन यापन कर रही थीं, लेकिन मीडिया की नज़र पड़ते ही अब वो लोगों की नज़र में आई। यहाँ तक कि राहुल सिंह अब उनसे मिलने पहुँचे और उनका हाल जाना। वो वरिष्ठ साहित्यकार हैं संध्या गीता ठाकुर, जिनकी कई रचनाएं हैं और सुरीले अंदाज में कविता पाठ भी करती हैं।
जैसे ही मीडिया की सुर्खियों में आई तो राहुल सिंह भी उनके घर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पहुंचे और उनकी सुध ली है। मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद बेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी पहुंचे महिला साहित्यकार के घर। शहर में कई वर्षों से निवास कर रही बेसहारा लेखिका की खबर मीडिया में प्रकाशित होते ही राहुल सिंह और जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी उनके निवास पर पहुंचे और धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं को सुना। इसके बाद उनकी रचनाएं भी पढ़ी। राहुल सिंह के आग्रह पर वरिष्ठ साहित्यकार संध्या गीता ठाकुर ने कविता भी सुनाई। राहुल सिंह ने कहा कि मातृशक्ति और प्रतिभा को नहीं पहचाना गया जो लंबे समय से रचनाएं लिख रही हैं, लेकिन हमारी पार्टी में मातृशक्ति को हमेशा सम्मान दिया गया है। संध्या गीता ठाकुर को भी उचित स्थान और सम्मान हासिल होगा। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि आज इस विषय की जानकारी हुई है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री आवास और जो भी अपन सरकारी लाभ इनको दिला सकते हैं वो अपन प्राथमिकता पे दिलाएंगे। और एक चीज़ और, अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी, क्योंकि अभी कोविड का चल रहा है, जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा 15 अगस्त 26 जनवरी में, तो अपना प्रयास रहेगा कि इनकी कविता, 1-2 कविताएं अपन उसमें प्रकाशित कराएं और दमोह के मंच पे लाकर आपकी प्रतिभा सबको दिखाएं और इनको सम्मानित भी करें। संध्या ठाकुर और गीता ठाकुर नाम है। और मुझे एक तो बीमार रहती हूँ तो बोलने में भी थोड़ा परेशानी जाती है, और लिखने में मैं तो अपनी कविताएं रचना देना चाहती हूँ जी। कौन कौन सी रचनाएं आपकी कितनी लिखी और कब से लिखी? अब रचना तो मेरी 150 हैं जी, सन 90 से लिख रहे हैं। कभी प्रकाशित हुई हैं आपकी? जी। कभी प्रकाशित हुई हैं आपकी रचनाएं? जी हाँ, पूरी माने सभी प्रकार की हैं जी। आकाशवाणी में थोड़ा जी हाँ, आकाशवाणी भी छतर पर गए थे तो 3 कविताएं दे के आए थे वहाँ पर, और थोड़ा मेरे कान में कम सुनाई दे रहा है जी हाँ। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। जिंदगी की आधी उम्र पति और पत्नी ने साथ बिता दिया हो, लेकिन 38 साल बाद जब पति पत्नी को तलाक देने लगे तो पत्नी पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भला हो न्यायालय का कि ऐसी व्यवस्थाएं हैं सुलह करने की कि आखिरकार 38 साल बाद पति तलाक दे रहा था पत्नी को, लेकिन सुलह हो जाने के बाद दोबारा वरमाला पहनाकर दोनों पति पत्नी फिर एक हो गए। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। शादी के लगभग 38 साल हो जाने के बाद 67 वर्ष की उम्र में पति द्वारा अपनी 63 वर्षीय पत्नी को तलाक देने की अर्जी कुटुंब न्यायालय में दाखिल की थी। दोनों पति पत्नी के बीच 4 साल से विवाद शुरू हो गया था, वो भी घर में नौकरानी की एंट्री हो जाने के बाद विवाद उत्पन्न हुआ था। दरअसल पत्नी का आरोप था कि पति पत्नी की गैर हाजिरी में नौकरानी से संपर्क में रहता था। बस इतनी सी बात दोनों के बीच के 38 साल के 7 बच्चों को कब ले डूबी पता ही नहीं लगा और नौबत तलाक तक आ गई। पति ने तलाक की अर्जी दाखिल की, मामला मीडिएशन तक पहुंचा तो अधिवक्ता मनीष नगाइच और हमीद खान ने प्रधान न्यायाधीश भागवत प्रसाद पांडे के साथ मिलकर दोनों पक्षों की काउंसलिंग की और दोनों पक्षों में सुलह करा दी। देखिए, 67 वर्षीय एक विवाहित जोड़े का मामला, जिनकी शादी को लगभग 38 वर्ष हो गए थे, तलाक को लेकर के परिवार न्यायालय में दाखिल किया गया था, जिसमें दोनों पक्षों के बच्चे जो सरकारी नौकरियों में हैं और पति स्वयं राजपत्रित अधिकारी होकर के पत्नी के साथ लंबे समय तक रहा और विगत 4-5 सालों से दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स उत्पन्न हुए थे। इस मामले में उभय पक्षों को सुलह कार्यवाही के लिए न्यायालय में बुलाया गया, जहां पर न्यायालय के द्वारा दी गई समझाइश, मीडिएशन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के सुलह कार्यवाही में सकारात्मक सहयोग के बाद में यह संभव हो पाया है और लगभग 38 वर्ष का जो विवाह का इनका संबंध था फिर से स्थापित हुआ है और उनके मध्य होने वाला जो भविष्य का तलाक था उसको भी न्यायालय ने समाप्त कर दिया है।
वहीं न्यायालय सुलह केंद्र में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी गलतियां मानी और आपस में फिर एक दूसरे को बरमारा डालकर 38 सालों के दाम्पत्य संबंधों को बचा लिया। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। सारे मध्य प्रदेश में कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर आमादा हैं, जिनको समर्थन देने कांग्रेस भी पहुंच रही है। तो आज बारी थी आम आदमी पार्टी की, जिनके जिम्मेदार पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे और कर्मचारियों के समर्थन में पंडाल में बैठे उनको ढांढस बंधाया और उनकी आवाज में आवाज मिलाकर उनका समर्थन किया है। पंचायत ग्रामीण विकास कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के विरोध प्रदर्शन को आज आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दे दिया। पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील राय ने कहा कि कर्मचारियों की मांगे सही हैं, सरकार को इनकी मांगे मानना चाहिए। जिला आम आदमी पार्टी ने संयुक्त मोर्चा के लिए समर्थन किया है। उनकी सभी मांगों को जायज़ मानते हुए और सही ठहराते हुए अधिकारी और कर्मचारियों की मांगों का आम आदमी पार्टी पूरा समर्थन करती है एवं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करती है कि शीघ्र अतिशीघ्र इनकी मांगों को पूरा किया जाए और इनकी जो मांगे हैं उनका मैं समर्थन करता हूँ। आज आम आदमी पार्टी आपको समर्थन देने आई है, क्या कहेंगे इसमें? जी, ये तो मैंने पहले भी बताया है कि आम आदमी पार्टी जब भी हमने आंदोलन किया है तब हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उन्होंने नैतिक समर्थन दिया है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे कल परसों हमारे भारती जी भी हमारे बीच आए थे, ऐसे बहुत सारे समाज सेवी और माननीय विधायक जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। उनने भी अपना नैतिक समर्थन हमें प्रदान किया है। ये हमारे संगठन की कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जो विधिवत चला जा रहा है, ये लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, कारवां बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे ही मैं आपको बताया कि हमारे आज आंदोलन का 9वां दिन है और दिन प्रतिदिन हमारी भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग हमसे मिलते जा रहे हैं और हमें समाहित होते जा रहे हैं। तो ये हमारे संगठन की जीत है और निश्चित ही हमें सफलता जरूर मिलेगी। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। बात फिर आम आदमी पार्टी की। मौजूदा दौर में बढ़ती महंगाई को लेकर जहां पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, साइकिल यात्रा निकाली, पेट्रोल का विरोध किया, तो आज आम आदमी पार्टी ने भी महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और महंगाई पर अंकुश लगाने की बात कही है। आम आदमी पार्टी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के चलते कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला सुनील राय के साथ समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी रही। लड़ेंगे, लड़ेंगे, निकलो घरों दुकानों से, निकलो घरों दुकानों से, निकलो खेत। हम लोग महंगाई के विरोध में ज्ञापन सौंप रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, गैस की बढ़ोतरी के कारण हम लोग चाहते हैं कि इसको कम किया जाए और दमोह में हम चाहते हैं कि बेरोजगारी जो बढ़ रही है उस पर नियंत्रण करने के लिए कुछ ऐसे काम किए जाएं। आप देख ले दमोह के अंदर कितना लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं दमोह से। उनकी समस्या हल करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाए जिससे हम लोगों को रोजगार मिले और हम लोग आम आदमी पार्टी के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश व्यापी अभियान के तहत पिछले एक पखवाड़े से महंगाई के ऊपर हस्ताक्षर अभियान चलाया और जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे गए। क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे हैं कि मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर सबसे अधिक राजस्व राज्य कर वसूलने वाला प्रदेश है और इसमें राज्य कर बहुत अधिक है। दूसरा ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि मध्य प्रदेश सरप्लस बिजली वाला प्रांत है, यानी यहाँ बिजली का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश दूसरे अन्य राज्यों को बिजली बेचती है, बावजूद इसके अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में बिजली के बिल बेहताशा बढ़े। तो इस महंगाई में पेट्रोल डीजल के ऊपर भी राज्य कर अपना यदि कर कम कर दे तो वर्तमान में थोड़ी सी राहत प्रदान होगी प्रदेश के जनमानस के लिए। रसोई गैस के दाम आसमान पर हैं, बिजली के दाम
हर चीज जिससे आवागमन महंगा हो रहा है, संपूर्ण महंगाई की वृद्धि हो रही है, गृहिणियों का बजट बिगड़ रहा है। आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार से मांग करती है कि अभी आप महंगाई को शीघ्र अतिशीघ्र कम करें, अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए चेतावनी देते हैं, जिसके लिए सरकार और शासन जिम्मेदार है। नरेंद्र राठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के हटानगर में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जहां पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया, जहां पर नकदी तो ले गए, LCD भी ले गए। देखिए हटा से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हटा के पटेरा मार्ग स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। मकान से चोर हजारों रुपए की नकदी, एक LCD टीवी और चांदी की पायल बिछिया चुरा कर ले गए। देर रात हुई चोरी का मकान मालिक को सुबह घटना के बारे में पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में डॉक्टर मनोज कुमार कोरी के घर पे ये चोरी की घटना घटित हुई है। ये हमारे बड़े भैया के घर डॉक्टर मनोज तंतो आए के घर, पड़ोस के लोगों ने बताया, आसपास के पड़ोस के लोगों ने बताया हमको। जब हम लोग इधर आए, चोर कैसे अंदर दाखिल हुए? चोर पीछे की खिड़की से अंदर आए, सब बल से वो हथियार से तोड़ के अंदर आए। फिर क्या किया उन्होंने? फिर इधर ये अलमारी के लाख तोड़े 3-4 ठोल और जेवर वगैरह 10,000 रुपये ले गए। इधर से LED ले गए। करीब कितने हजार की चोरी हुई? लगभग 30-35 हजार की लगभग। फिर क्या किया आपने? फिर हम लोग सुबह इधर आए तो हम लोग पुलिस को सूचना दी हम लोगों ने सुबह 7-8 बजे। कितने बजे की घटना लगभग बताइए? ये अंदाज से 12 बजे तो भैया गए थे, लेकिन रात में 2-3 बजे। कहाँ गए भैया? भैया विदिशा गए हैं ससुराल। दरअसल मनोज अपनी पत्नी के साथ गुरुवार की रात 11 बजे अपने ससुराल विदिशा गए हुए थे। इसी रात चोरों ने सूना घर पाकर खिड़की के रास्ते चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। घटना से इलाके में हड़कंप का माहौल मचा हुआ है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश से जिले के फुटेरा गांव में राशन दुकान के आसपास दलदल मच गया है, जहां पर अब लोग राशन लेने भी जाते हैं तो संभल कर जाना पड़ता है, और अगर पहुंच जाएं तो लौट कर आने की सोचना पड़ती है। देखिए फुटेरा से हमारे संवाददाता इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। बटियागढ़ तहसील के ग्राम फुटेरा कला में सरकारी उचित मूल्य की दुकान इस समय कीचड़ के दलदल में तब्दील हो चुकी है। कई बार इसकी शिकायत भी हो चुकी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। थोड़े ही बारिश में यहाँ का ग्राउंड लबालब कीचड़ से भर जाता है, जिससे हिताग्रहियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या परेशानी है आपको? परेशानी है, खाना मची, बाल बच्चे गिरते, हम गरीब आदमी दवाई करा से बहुत परेशानी हो गए हम लोग। जनता लोग कीचड़ मची है यहाँ पर, परेशान हुआ। बेल महाराज जी आया है, राशन क्या चाहते हैं यहाँ का? यहाँ सीधी हो जाए तो अच्छी रहे। कई बार लोगों का अनाज इस कीचड़ में गिर गया, लेकिन गिरने के बाद वह उठाने लायक भी नहीं बचा। दुकान के बाहर खड़े होकर राशन लेना लोगों के लिए एक मुश्किल का सबब बन चुका है। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दमोह विधायक अजय टंडन ने शिरकत की और अधिवक्ताओं के बीच में बैठकर वक्त गुजारा। उनकी समस्याओं को भी सुना है दमोह विधायक अजय टंडन ने। दमोह विधानसभा उपचुनाव के समय कांग्रेस विधायक अजय टंडन के द्वारा अधिवक्ताओं के बीच जाकर वोट मांगे गए थे। अब उनका आभार भी जताया गया। अधिवक्ताओं से मिलकर अपनी बात भी रखी गई। अधिवक्ता संघ के द्वारा भी उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं की उपस्थिति देखी गई। क्या कहना है दमोह विधायक अजय टंडन का, हम आपको सुनाते हैं। तो एक वकील साहब की दूसरे वकील साहब से इस प्रकार से लड़ाई चलेगी जैसे कि झगड़ा होने ही वाला है, और कुछ देर बाद यही लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए वहां पर कैंटीन में भी देखेंगे। इतना बढ़िया संस्कार, इतनी बढ़िया चीजें दमोह में जो देखने को मिलती हैं। दमोह के अलावा कभी किसी मामले में हाई कोर्ट जाना हुआ
लेकिन वहाँ हमने देखा लोगों की, वकील साहब लोगों की इतनी व्यस्तता है कि अगर उनके मुंशी जी से भी बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। कहने का मतलब ये है, आप लोग एक बहुत बढ़िया डेकोरम बना कर रखें और बहुत बढ़िया आपका एक संदेश जाता है। मैं अपने स्वागत के विषय में केवल ये कहना चाहता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। स्वागत तो 17 अप्रैल को हो गया था और परिणाम 2 मई को। स्वागत के फूल तो 17 अप्रैल को डल गए थे, जो कि 2 तारीख तक मुरझाए नहीं और बढ़िया तरीके से खिले गए। इन मालाओं की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, बिस्किट वगैरह चलो ठीक है, कुछ भूख लगी होगी तो बात अलग है। हम अपनी मूल बात पर आते हैं। नया भवन बन के तैयार हो रहा है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, भाई साहब, जो डेकोरम और जो यहाँ देखने में मिलता है बढ़िया किस्म से, बड़े बड़े हॉल, चैम्बर, और वो शायद मुझे लगता वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। 3 मंजिला बना हुआ है, मेरे ऑफिस से क्लियर दिखता है। हम लोग तो सोचते रहते हैं कि अगर लिफ्ट बंद हो जाएगी तो चलिए बैक पावर होगा, लेकिन यहाँ का जो जलसा, यहाँ की जो चीज़, बढ़िया हनुमान जी का मंदिर, सारी चीज़ें, शायद मुझे लगता है कि वह देखने को नहीं मिलेगा। अभी हमारे वकील साहब कह रहे थे कि आप लोगों के चैम्बरों की कमी है, और मुझे जहाँ तक जानकारी है, और मैं पता भी कर लूँगा ऐतिहासिक रूप से, शायद यह टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी। ये अपन अभी से क्यों ना ये लड़ाई लड़े या अपन अपनी बात रखें कि अगर चैम्बर वहाँ पर नहीं है तो चैम्बर यहाँ पर बना दिए जाए, ताकि अपन पुरानी यादों से और पुरानी चीज़ों से जुड़े भी रहें। और इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अधिवक्ताओं की मौजूदगी देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। जबलपुर नाका के पास एक मोटरसाइकिल और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत इस कदर थी कि ऑटो मोटरसाइकिल पर पलट गया, जिसमें सब्जी भरी हुई थी। बुरी तरह ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी हालत इस कदर गंभीर थी कि उसको तुरंत जबलपुर रेफर किया गया है। दमोह देहात थाने के जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत नर्मदा धारा पेट्रोल पंप के सामने एक बड़ी घटना घटी, जहां पर पेट्रोल डलवाने के बाद एक युवक पेट्रोल पंप से बाहर निकला, तभी अचानक सब्जी लेकर जा रहा ऑटो इसके ऊपर पलट गया। बाइक सवार के ऊपर ये ऑटो पलट गया, जिसमें सब्जी भरी हुई थी। सवारी ऑटो था, लेकिन इसमें माल वाहक बनकर ये जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों के द्वारा युवक को निकाला गया, जिसका नाम शुभम दुबे है, जो कि आम चोपड़ा का रहने वाला है। स्थिति काफी गंभीर थी, जिसके चलते उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। मामले में पुलिस के द्वारा जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। जिले के कई ऐसे सालाएं हैं जहां पर बाउंड्री वॉल न होने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। हद तो तब हो गई जब अब शराबी भी स्कूल परिसर को अपना शराब का अड्डा बनाने लगे हैं। छात्र छात्राएं भी अब डरते हैं स्कूल जाने से, क्यों वहां पर शराबियों ने अपना शराब का अड्डा जो बना लिया है। जी हाँ, देखिए हमारे संवाददाता संजय सरवरिया की ये रिपोर्ट। शाला बनी अहाता। जी हाँ, आपने ठीक सुना, सीतानगर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर शासकीय शराब की दुकान साला के सामने खुली हुई है। शराबी शराब लेकर साला में पहुंच जाते हैं, आए दिन उत्पात करते हैं। छात्र छात्राओं में काफी डर और दहशत है, यहाँ तक कि कई छात्र छात्राओं ने आना बंद कर दिया है। स्कूल आने से उन्हें डर लगता है। प्राचार्य के द्वारा क्या कदम उठाया गया, आइए जानते हैं। सर, यहाँ मैंने सुना है कि जो शासकीय ठेका है शराब दुकान का, इससे आपको कितनी परेशानी होती है, और यहाँ आपकी स्कूल में बाउंड्री भी नहीं है, तो इसके लिए आपने कुछ। हमारे विद्यालय में बाउंड्री वाल ना होने का, और साथ में ये पास में देसी शराब का ठेका है, इस कारण से शराबी तत्व शराब पीकर अथवा शराब को लेकर यहीं आते हैं और गंदगी फैलाते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जिससे हमारे शाला का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। और वर्तमान में शासन के निर्देश अनुसार कक्षा 11वीं और 12वीं क्लासें संचालित होने लगी हैं। इससे हमेशा एक बच्चों में भय का माहौल बना रहता है कि किसी प्रकार का कोई आपका नाम है कोई।
आपने इसमें इस संबंध में कोई शिकायत किया? इस संबंध में शिकायत, लिखित शिकायत की गई है कलेक्टर के लिए कि ये पास में जो शराब का ठेका है वो अलग दूर स्थान पर चला जाए, जिससे हमारे जो छात्र छात्राएं हैं सुविधापूर्वक आसानी से विद्यालय में आवागमन कर सकें। तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अभी केवल के आवेदन दिया गया है, अब कार्रवाई की प्रतीक्षा में है। जैसे कोई कार्रवाई होगी तो आपको कर देंगे। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन कब तक इस ओर ध्यान देता है। संजय सरवरिया, लकीडी सी न्यूज़, दबाव। पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, जहां पर एक समय था जब बाघों की कमी थी, लेकिन आज 70 बाघों से भी ज्यादा पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ हैं। आज पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मना रहा है। इस मौके पर अगर पन्ना टाइगर रिजर्व की बात ना हो तो शायद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस अधूरा सा लगता है। बता दें कि एक समय बाघ विहीन हो चुके पन्ना टाइगर रिजर्व में अब बाघों का संसार अच्छा खासा बस गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 70 से भी अधिक बाघ हैं। भारत में शायद पन्ना टाइगर रिजर्व ही एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व होगा जहाँ पर हर जीन्स पूल के बाघ पाए जाते होंगे, क्योंकि यहाँ अलग अलग रिजर्व सेंटरों से बाघों को लाकर बसाया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कैसे 0 से 70 तक पहुँची बाघों की संख्या। देखिए पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। वर्ष 2009 में ये भारत सरकार WI की टीम द्वारा अंतिम रूप से ये घोषित किया गया था कि पन्ना टाइगर रिजर्व में कोई भी टाइगर नहीं बचे हैं, और एक लोकल एक्सटिंक्शन या फंक्शनल एक्सटिंक्शन का नाम उसको दिया गया था। 2009 में पुनः 2008 और 2009 में पुनः वन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा ये निर्णय लिया गया कि पन्ना में टाइगरों को पुनः बसाया जाएगा, और जिसके तहत यहाँ पर बाघों को दूसरी जगह से पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई गई। और ऐसे 2009 में 3 बाघ जो अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों से लाए गए, उनको यहाँ पर पुनर्स्थापित किया गया। एक बांधवगढ़ से, एक कान्हा से और एक पेंच से, ऐसे करके 3 यहाँ पर बाघों को स्थापित किया गया, जिनमें से 2 फीमेल थी और मेल जो है वो पेंच से लाया गया था। इसके बाद 2014 तक 4 और बाघों को अलग अलग जगहों से लाया गया, और एक पूरा सेंट्रल इंडिया के जो भी हमारे बाघ के क्षेत्र हैं उन जगहों से बाघों को लाया गया, ताकि जीन पूल यहाँ का ठीक रहे, भविष्य में जो भी यहाँ पे प्रोजनी हो उनका जीन पूल ठीक रहे। इसके लिए अलग अलग जगहों से बाघों को ला के ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, और आज हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का बड़ा ही सफलतम इतिहास हमको देखने को मिलता है। आज जहाँ 2009 में यहाँ के बाघ बिल्कुल शून्य थे, आज 70 से अधिक बाघ हमारे पन्ना टाइगर रिजर्व में है। तो एक बड़ा सराहनीय प्रयास रहा है वन विभाग का, मध्य प्रदेश सरकार का और भारत सरकार का। अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसमें जुड़े रहे हैं, सभी का योगदान इसमें रहा है। और आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व ही शायद एक ऐसा रिजर्व है जहाँ पर सेंट्रल इंडिया के ज़्यादातर जो भी बाघ पाए जाते हैं उसका जीन पूल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बांधवगढ़ के भी बाघ हैं, बाघों का जीन्स है, यहाँ पे कान्हा के भी हैं, पेंच के भी हैं, यहाँ पे भोपाल रातापानी के भी हैं, और यहाँ पे पन्ना का भी जो जीन पूल था वो भी यहाँ पर मौजूद है। पूल यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व में है, जो भविष्य में इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत लाभदायक है। पन्ना टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल अगर हम देखें तो करीबन 1600 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 576 स्क्वायर किलोमीटर कोर का क्षेत्र और 1000 स्क्वायर किलोमीटर बफर का क्षेत्र है। प्रारंभ में टाइगरों की संख्या कोर क्षेत्र में बढ़ी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टाइगर जो हैं वह बफर क्षेत्रों में भी विचरण करने लगे हैं। विशेषकर जो हमारा अकोला बफर क्षेत्र है, या अमानगंज का है, या किशनगढ़ का बफर क्षेत्र है, इन 3 क्षेत्रों में बाघों का मूवमेंट ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिला है। और यह भी उम्मीद है कि आगे भी चलकर बाघ बफर क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा जिले भर में वैक्सीनेशन का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन इस दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के दौरान अधिकतर क्षेत्र की CHO को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं कुछ समस्याओं को लेकर दमोह जिले के तमाम CHO ने आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी से बात की और सुरक्षा के संबंधी चर्चा करते हुए सुरक्षा की मांग की है। दमोह जिले के तमाम CHO के द्वारा
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर एक पत्र सौंपा। इनके द्वारा निवेदन किया गया है कि वैक्सीन सेंटर पर इनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, वेरिफिकेशन में इनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, 100 से अधिक वेरिफिकेशन इनसे न कराए जाएं। इसके अलावा इनकी ड्यूटी इनके निर्धारित केंद्र से कभी 40 तो कभी 50 किलोमीटर दूर लगा दी जाती है। चाहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जो भी केंद्र आता है वहां पर इनकी ड्यूटी निर्धारित की जाए। क्या सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं? हम लोग यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि हम मैडम का ध्यान आकर्षित कर सकें कि जिस जिस स्वास्थ्य केंद्र पे हम लोग की ड्यूटी लगाई जा रही, एक तो वो सब अनजाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम लोग का ये रिक्वेस्ट है कि आप उसी जहाँ पे हम पदस्थ हैं उसी पदस्थापना के क्षेत्र में हमारी ड्यूटी लगाई जाए और पूरा पीबीआई हम लोग को दिया जाए, क्योंकि ड्यूटी बहुत ज़्यादा हो रही है। कंटिन्यू एक सीएचओ ड्यूटी कर रहा है और विशेष हम लोग का ये है कि सिक्योरिटी पर्पस का ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम लोग लेडीज़ भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, और जब हम अनजाने जगह पे जाकर अपना कार्य कर रहे हैं तो उस समय भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो किस तरह से हमसे क्या व्यवहार कर रही है हम उसको टैकल नहीं कर पाते। कई बार हमें 100 डायल करके भी बुलाना पड़ रहा है। तो मैडम से यही रिक्वेस्ट है कि हमको जहाँ भी भेजें कोशिश ये रहे कि हम लोग अपने सिर्फ कार्य क्षेत्र पर ही जाए, और अगर हम लोग को भेजें तो हमारी सिक्योरिटी का प्लीज़ मैडम ध्यान दें। और हमें पूरा विश्वास है कि मैडम ने हमेशा से हमारा सपोर्ट किया है, तो इस बार भी हमारा सपोर्ट करेंगी और जो निर्णय होगा वो हमारे हक में होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस संबंध में क्या कदम उठाती हैं? संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़ दबाव। नोहटा के बिजोरा में L&T कंपनी का एक ट्राला पलट गया जिसमें मजदूर सवार थे। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। नोहटा थाना अंतर्गत बिजौरा से एक मामला सामने आया जहां ट्राला पलट गया। L&T कंपनी का यह ट्राला था जिसमें मजदूर बैठे हुए थे, साथ ही पाइप भी रखे हुए थे। स्टीयरिंग फेल हो गई, ब्रेक नहीं लगे, जिसके चलते ये ट्रक पहले पेड़ से टकराया, बाद में पलट गया। 5 मजदूर घायल हो गए जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? काय की पाइप लेने जा रहे थे? आने वाले पाइप किस कंपनी की? L&T कंपनी। क्या हो गया था? हमारे तो तेजगढ़ आने के बीच में स्टीयरिंग फेल हो गई, ब्रेक लगाया तो उसकी जो कंप्रेसर वाला होता है वो पाइप फट गया, तो पेड़ में जाके लग गई, इसलिए पलट गया। धर्मेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? झांसी के। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? ये अपन 27 मील से किनारी में पाइप भरने जा रहे थे। काय की पाइप भरने जा रहे थे? भरे जा रहे थे, उधर से पुलिया मिली, पुलिया के बाद गाड़ी चल रही थी तो उसकी स्टीयरिंग फेल हो गई। स्टीयरिंग फेल हो गई, ब्रेक लगाए, ब्रेक वालों पाइप ब्रेक ब्रेक वालों को फट गया। कितने लोग घायल हुए हैं? 4 घायल। क्या नाम है चारों के? 5। क्या नाम है? एक का धर्मेंद्र, करण, युवराज, अनिल, और जिनका क्या नाम है 72। 27 मील से दिनारी ये ट्राला जा रहा था। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़ दबाव। दमोह के कचौरा मार्केट में स्थापित अंबेडकर भवन का हाल बेहाल है। इससे पहले भी हमने खबर दिखाई थी यहाँ की कि यहाँ पर किस तरीके से गंदगी का आलम है। नगर में कचौरा स्थित अंबेडकर भवन के बाहर लगे कचरे की ढेर की वजह से आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भवन के बाहर लगे इस कचरे की ढेर की वजह से लोगों का यहाँ पर खड़ा होना तक दूभर हो चुका है। आपको बता दें, पहले भी कई बार इसकी शिकायत नगर पालिका में की जा चुकी है, पर नगर पालिका है कि कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। यहाँ पे सब्जी मंडी, दूध मंडी, पाए वाले पीछे हटते मूटते हैं, समझ गए। इसके शुरू को परेशान जी, हम यहीं हैं तो बच्चे हैं नहीं तो और हम मर्डर हो जाते हो, समझ गए। इतनी गंदगी डली, नगर पालिका कभी आती है सफाई करने? नगर पालिका आती है, सुबह करके चली गई, अब फिर बाद में कचरा डाल दिया। रोज आती है नगर पालिका तो ठेला लेकर, और अभी 2 बजे फिर आएगी, 2 बजे फिर आएगी तो फिर ले जा, लेकिन फिर कहाँ आएगी? पीछे पाए वाले रहते हैं, 200-250 है, सुबह सुनने का है।
सफाई तो रोज होती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब वो आई गाड़ी केला की, वो केला के छिलका यहीं डालेंगे उधर। कोई यहाँ पे इसकी आवाज़ नहीं उठाता है? आवाज़ उठा जौन ये कमेटी यारी कल्याण विभाग की, उनने एक्शन उठाओ, लेकिन कहा है कि सुनत को है इस जमाने में, क्या चले गए, पेपर में आ गई, बस 2 दिन बाद सब हाँ ढाकस। लगातार शिकायत किए जाने के बावजूद भी इस संदर्भ में नगर पालिका ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। लोगों की शिकायत है कि भवन के पास से इतनी दुर्गंध आती है कि वहां खड़ा होना तक मुश्किल हो जाता है। अब देखना ये होगा कब नगर पालिका की नींद टूटती है और वह कार्रवाई करती है। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। तो ये था दिन भर का बुलेटिन। मुख्य समाचारों पर डाल लेते हैं एक नजर। पंचायत ग्रामीण विकास कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का 9वें दिन भी धरना जारी। मीडिया की सुर्खियों में आई वरिष्ठ साहित्यकार संध्या गीता ठाकुर, मिलने पहुंचे राहुल सिंह की मदद की बात। पति पत्नी के तलाक होते होते बची, अधिवक्ताओं की मदद से हुई सुलह। हटा में सूने घर को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी सहित ले उड़े LCD। तो ये था दिन भर का बुलेटिन। अगला बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।